हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग ईएसआईसी के नाम से जरूर जानते होंगे। ईएसआईसी जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। ईएसआईसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 22 ऑफ मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। यानी आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सभी एडवोकेट्स के लिए निकाली गई है रिगार्डिंग इम्पैनलमेंट। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप सभी कैंडिडेट्स को इस इम्पैनलमेंट अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग हर एक चीज आपको डिटेल में बताने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, यानी हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी अपॉर्चुनिटी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में निकाली गई है और इन्होंने 22 मार्च 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था। इन्होंने एडवोकेट्स के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकाली है। ये लोग अपने साथ इंपैनल करना चाहते हैं एडवोकेट्स को और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी ईएसआईसी के द्वारा इंपैनल किए जाएंगे एडवोकेट्स, वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे ईएसआईसी रीजनल ऑफिस विजयवाड़ा को ट्रायल कोर्ट्स में। और कौन से ट्रायल कोर्ट्स होंगे ये गुंटूर होगा, विजयवाड़ा होगा और अमरावती का एनसीएलटी बेंच होगा। यानी इन कोर्ट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है ईएसआईसी रीजनल ऑफिस विजयवाड़ा को। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे एडवोकेट्स के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है इंपैनलमेंट के लिए। उन्हें क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग मिनिमम 2 कैंडिडेट्स को तो हायर करेंगे ही और मैक्सिमम 10 कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं। और इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये लोग एक एडवोकेट को मिनिमम 20 केसेस अलॉट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपको वो केसेस बढ़ के 30 केसेस भी हो सकते हैं। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट इंपैनल होने के साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी कैरी ऑन कर सकता है। यानी कि आप ईएसआईसी के साथ एक इंपैनल्ड एडवोकेट तो होंगे ही, साथ ही साथ आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये आपकी फुल टाइम जॉब नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए और उसने अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करा हुआ होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ गुंटूर के साथ या फिर बार काउंसिल ऑफ विजयवाड़ा के साथ। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को ईएसआईसी ट्रायल कोर्ट के लिए इंपैनल कर रहा है, इसलिए इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चीजें मेंशन करी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एज पर ऑन 22 ऑफ मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपको 22 मार्च के अकॉर्डिंग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट में चीजें मेंशन करी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम एज अ इंपैनल्ड एडवोकेट ईएसआईसी के द्वारा हायर कर लिए जाते हैं तो हमारा कितने ईयर्स का एन्योर होने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ इंपैनल्ड एडवोकेट ईएसआईसी
ईएसआईसी के साथ आपका जो टर्म रहने वाला है वो आपका मिनिमम 3 साल का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ईएसआईसी एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट्स को इंपैनल्ड एडवोकेट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा और उस इंटरेक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के द्वारा बताई जाएगी या फिर आपको वाया पोस्ट एक लेटर आएगा या फिर आपको एसएमएस के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको कौन से डेट टाइम और वेन्यू पे इंटरेक्शन के लिए पहुंचना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी इंटरव्यू का वर्ड यूज नहीं करा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद ईएसआईसी सिर्फ इंटरेक्शन के लिए बुलाएगा, जिसमें ईएसआईसी का पैनल कोशिश करेगा कि वो लोग आपको जान पाए कि आप इनके केसेस को ट्रायल कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट में चीजें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें फॉर्म के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेजने हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको लॉ की डिग्री की फोटोकॉपी अटैच करनी है, उसके साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको बार काउंसिल इशू करता है उसकी कॉपी आपको लगा के भेजनी है। साथ ही साथ आपको अपने बार एसोसिएशन के आइडेंटिटी कार्ड को आपको फोटोकॉपी उसकी भी लगानी है। फिर आपको अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ, या तो वो आपका पैन कार्ड हो सकता है या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है, उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। साथ ही साथ आपको 10 जजमेंट की कॉपी लगानी है जिसमें आपने एज अ प्लीडर अपीयर करा हो कोर्ट रूम्स के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप कहीं और इंपैनल्ड एडवोकेट हैं तो आपको वहां की भी कॉपी लगानी है। साथ ही साथ आपको अपने अपडेटेड रेज्यूमे को भी लगाना है और आपको अपने लिस्ट ऑफ क्लाइंट और कैसे केसेस आप मेजरली डील करते हैं उसके बारे में भी इनको इंफॉर्मेशन देनी है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और साथ ही साथ इन्होंने लास्ट चीज जो बोली है, इन्होंने बोला है कि लास्ट 2 सालों की जो आपने आईटीआर फिल करी होगी उसकी भी कॉपी आपको लगानी है। तो ये सारी चीजें आपको इनके फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी है, तभी आपके फॉर्म को ईएसआईसी कंसीडर करेगा पैनलमेंट की पोजीशन के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आपको जो वहां पर पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 10 तक आपको प्रिंट आउट कराना है, जो कि आपका अनेक्स्चर ए का फॉर्म है। अनेक्स्चर ए के फॉर्म को आपको अपने हाथों से पूरे को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, आपको उनको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और अटैच करने के बाद आपको इसको एनवेलप में डाल के इनके एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। एड्रेस मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। द रीजनल डायरेक्टर ब्रैकेट में लीगल कॉमा ईएसआईसी कॉर्पोरेशन रीजनल ऑफिस कॉमा पंचदीप भवन डी नंबर 48-7-32/A कॉमा गुनादला विजयवाड़ा, पिन कोड इज 520004, टेलीफोन नंबर इज 086624534998। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवेलप को पोस्ट करना है और आपको अपने एनवेलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द इंपैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर ट्रायल कोर्ट एट गुंटूर विजयवाड़ा एंड एनसीएलटी बेंच एट अमरावती। आपको क्लियरली अपने एनवेलप के ऊपर ये चीज मेंशन करनी है। उसके बाद ही आप एड्रेस को लिखेंगे जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को पोस्ट कर रहे हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवेलप बिफोर 17 अप्रैल 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अदरवाइज ईएसआईसी आपके एप्लीकेशन को डिस्कार्ड कर देगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो 17 अप्रैल के बाद इनके ऑफिस में रीच करती है तो इस तरीके से आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इंपैनल्ड है ईएसआईसी के साथ विजयवाड़ा, अमरावती और गुंटूर के लिए, तो वो लोग एनेक्स्चर बी के फॉर्म को फिलअप करेंगे। यानी कि जो लोग पहले से इंपैनल्ड है उन लोगों को भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें एनेक्स्चर बी का फॉर्म को फिलअप करना है। आपको पेज नंबर 11 से लेके अपने पेज नंबर 20 तक प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट करा के आपको वो वाला फॉर्म को फिलअप करके, यानी कि एनेक्स्चर बी के फॉर्म को फिलअप करके और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसी फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने हमें सैलरी के रिगार्डिंग भी हमें पूरा टेबल मेंशन करा है कि हमें पर केस के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर हम ईआई कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर हम अपेयर होते हैं तो हमारी जो कंसोलिडेटेड फीस हमें मिलेगी वो हमें 5,000 रुपीज की मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर हम कैट कोर्ट में अपेयर होते हैं तो हमें 20,000 रुपीज कंसोलिडेटेड फीस मिलेगी, और अगर हम हाई कोर्ट या नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपेयर होते हैं तो हमें 25,000 रुपीज ईएसआईसी पे करेगी। इससे ही इन्होंने हमें पर केस के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि हमें कितना रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा ईएसआईसी के द्वारा। बाकी ये भी आपको एडवर्टाइजमेंट के 24, 25 और 26 के पेजेस में अवेलेबल है। आप खुद से पढ़ सकते हैं कि कितने पैसे आपको पर केस के रिगार्डिंग मिलेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितने पैसे ईएसआईसी प्रोवाइड कराएगा। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।